Now let us learn about the transportation of food and other substances in the plants. तो हमने इससे पहले बात की कि जाइलम जो एक टिश्यू है और दूसरा है एक फ्लोएम, इन दोनों की हेल्प से, जाइलम की हेल्प से हम वाटर और मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, और फ्लोएम जैसे मैंने आपको बताया कि फ्लोएम यानी कि फूड, फ्लोएम और फूड ये दोनों चीजें आपको याद रखनी है, ठीक है, सिनोनिम्स टाइप है, एक जंबल वर्ड टाइप है, आप दोनों एक ही तरह के साउंड करेंगे। तो फ्लोएम मतलब फूड का ट्रांसपोर्टेशन यहाँ पे। सो जैसे ही वाटर और मिनरल्स का ट्रांसपोर्टेशन होता है, वैसे ही यहाँ पे फूड और दूसरे सब्सटेंसेस का भी ट्रांसपोर्टेशन होता है। जैसे ही यहाँ पे एक प्रोसीजर होती है फोटोसिंथेसिस की, और फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के थ्रू यहाँ पे प्लांट्स क्या करते हैं, अपनी अपनी एनर्जी लेते हैं, अपना फूड बनाते हैं। सो दिस ट्रांसपोर्ट ऑफ सॉल्युबल प्रोडक्ट्स ऑफ द फोटोसिंथेसिस, ये जो प्रोडक्ट बनती है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से, तो दैट इज कॉल्ड ट्रांसलोकेशन। इसे हम क्या कहेंगे, ट्रांसलोकेशन। द ट्रांसपोर्ट ऑफ सॉल्युबल प्रोडक्ट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के थ्रू जो मटेरियल बनता है, जो प्रोडक्ट बनता है, जो सॉल्युबल होता है, वाटर के साथ क्या होता है, सॉल्युबल होता है, और उसको ट्रांसपोर्टेशन करना होता है। तो ये जो ट्रांसपोर्टेशन होता है उसे हम क्या कहेंगे, ट्रांसलोकेशन कहेंगे। क्या कहेंगे, ट्रांसलोकेशन। एंड इट अकर्स इन द पार्ट ऑफ द वेस्क्यूलर टिश्यू नोन एज द फ्लोएम। और ये ट्रांसपोर्टेशन कहाँ पे होता है, फ्लोएम टिश्यू के अंदर। कहाँ पे होता है, फ्लोएम टिश्यू के अंदर। Besides the products of the photosynthesis, the phloem transports amino acid and other substances. तो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के अंदर जो प्रोडक्ट्स बनती है, उसके साथ साथ फ्लोएम क्या करता है, अमीनो एसिड एज वेल एज दूसरे जो सब्सटेंसेस है, दूसरे प्रोडक्ट्स हैं, उनको भी क्या करेगा, ये ट्रांसपोर्ट करेगा। दिस सब्सटेंसेस आर स्पेशली डिलीवर्ड टू द स्टोरेज ऑर्गन्स ऑफ द रूट्स, फ्रूट्स एंड सीड्स एंड ग्रोइंग ऑर्गन्स। तो ये क्या करते हैं, ये सब्सटेंसेस जो है वो कहाँ पे जाते हैं, डिलीवर टू द स्टोरेज ऑर्गन ऑफ द रूट, जो फूड को स्टोर करने का काम करते हैं, ठीक है, स्टोरेज ऑर्गन्स ऑफ द रूट्स, देन फ्रूट्स और सीड्स एंड ग्रोइंग ऑर्गन्स। ये सारे पूरे प्लांट्स के अंदर जहां जहां पे भी रिक्वायरमेंट है, जैसे कि रूट्स है, फिर फ्रूट्स है, सीड्स है, और जो जो प्लांट्स के पार्ट धीरे धीरे ग्रो हो रहे हैं, इन सब जगह पे ये पहुंच जाते हैं। द ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड एंड अदर सब्सटेंसेस टेक्स प्लेस इन द सीव ट्यूब्स with the help of adjacent companion cell both in upward and downward direction। अब एक बात यहाँ पे आपको याद रखनी है कि जो फूड का ट्रांसपोर्टेशन होता है, ये अपवर्ड एंड डाउनवर्ड दोनों डायरेक्शन में होता है, ऊपर भी जाता है और नीचे भी आता है। लेकिन वाटर का जो ट्रांसपोर्टेशन होता है वो सिर्फ एक ही डायरेक्शन में होता है, वापस नहीं आता, सिर्फ ऊपर ही जाता है, ठीक है। So unlike transport in xylem, which can be largely explained by simple physical forces, the translocation in phloem is achieved by utilizing the energy। तो जो जाइलम के अंदर हम इजीली समझ जाते हैं कि एक सक्शन के थ्रू, जैसे इस स्ट्रो से हम पानी खींचते हैं और पानी ऊपर आता है, वैसे ही यहाँ पे प्लांट्स के अंदर भी लीव्स क्या करेंगे, उसको ऊपर खींचेंगे और वो पानी क्या हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा। लेकिन फ्लोएम के अंदर ये चीज नहीं होती। मटेरियल्स लाइक सुक्रोज इज ट्रांसफर्ड इनटू फ्लोएम टिश्यूज यूजिंग एनर्जी ऑफ फ्रॉम एटीपी। सुक्रोज यानी कि ग्लूकोज के बारे में बात करें, शुगर के बारे में बात करें, तो ऐसे जो मटेरियल्स होते हैं, तो ये क्या करते हैं, फ्लोएम के अंदर कैसे ट्रांसपोर्ट होंगे, ये जो एनर्जी, जो प्लांट्स ने जो एनर्जी बनाई है एंड जो स्टोर है एनर्जी, जो एटीपी के फॉर्म में है, ठीक है, और उसके फॉर्म में ये क्या करेंगे, फ्लोएम के अंदर जाएंगे। दिस इंक्रीजेस द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द टिश्यू कॉजिंग वाटर टू मूव इनटू इट। इसकी वजह से क्या होगा, अंदर का जो प्रेशर है वो प्रेशर क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, और इसी वजह से क्या करेगा, वाटर को उसके अंदर वो मूव करने के लिए प्रेशराइज करेगा। दिस प्रेशर मूव्स द मटेरियल इनटू द फ्लोएम टू टिश्यूज व्हिच हैव लेस प्रेशर। तो यहाँ पे जैसे ही मैंने आपको आगे भी बताया था कि हायर टू लोअर प्रेशर की तरफ जाएगा, तो इसी वजह से जहाँ पे हाई प्रेशर है वहां से वो कहाँ जाएगा, जहाँ पे टिश्यू, जिस फ्लोएम टिश्यू के अंदर लो प्रेशर है वहां पे वो चला जाएगा। दिस अलाउज द फ्लोएम टू मूव मटेरियल अकॉर्डिंग टू द प्लांट्स नीड। तो जहाँ जहाँ पे जैसी भी जैसी रिक्वायरमेंट है, उसी तरह ये क्या करेगा, ट्रांसपोर्टेशन करेगा। फ्लोएम क्या करेगा, फूड और मिनरल्स का ट्रांसपोर्टेशन करेगा। फॉर एग्जाम्पल इन द स्प्रिंग
sugar stored in root or stem tissue would be transported to the birds which need energy to grow. तो स्प्रिंग यानी कि जो वसंत की ऋतु आती है, बसंत ऋतु आती है, बसंत ऋतु के अंदर क्या होता है, नए नए प्लांट्स ग्रो होना शुरू हो जाते हैं ना, नए नए धीरे धीरे छोटे छोटे प्लांट्स डेवलप होते हैं। तो ये किसकी वजह से होते हैं कि शुगर जो होती है वो रूट्स के अंदर स्टोर होती है या फिर टिश्यू स्टेम टिश्यू के अंदर होती है, और वो जो स्टोर शुगर है वो कहाँ चली जाएगी, बर्ड्स के अंदर चली जाएगी। जो छोटा सा बर्ड जो धीरे धीरे क्या हो जाता है, ग्रो होता है, क्योंकि उसको एनर्जी चाहिए ग्रो होने के लिए। ठीक है, सो दिस वाज अबाउट द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ प्लांट्स, transportation of water and other minerals food into the plants. So let us understand this one. Just देखिए आप यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, H2O जो मिनरल्स है, ये मिनरल्स एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, और यहाँ पे शुगर और वो देखिए दूसरे पार्ट से यहाँ पे क्या आ रहा है, नीचे आ रहा है। ठीक है, रूट्स के अंदर यहाँ पे स्टोर होता है, और ये वाटर कहाँ जा रहा है, प्लांट्स के हर एक पार्ट्स के अंदर जाता है। ठीक है, तो इस तरह से पूरा ये सिस्टम चलता है।